इंटरसेप्ट्स इन ग्राफ्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर सब्जेक्ट्स में, फ्यूचर रिसर्च में। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इंटरसेप्ट्स पे बात करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस हो, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं या हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, कार्टेशियन में ये सी हमें कैपिटल लिखना होगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ अगर x1 है, ये हमारे पास x1 है और यहाँ पर हमें y1 मिल रहा होगा। तो कोई पॉइंट अगर हमने देखना हो x1 y1, तो ये हमें एक रेक्टेंगुलर शेप मिल रही होती है, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। यानी y इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस में, इसकी वजह क्या है देखें। अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट होगा 1 0 मिसाल के तौर पे, और यहाँ हम पॉइंट लेंगे तो ये होगा 2 0। इसी तरह से हम कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वो 3 0। यानी आप देख रहे हैं कि सारे इसके वाई एक्सिस क्या हैं, वो 0 हैं। इसका मतलब है कि ये जो एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह से जब आप y एक्सिस को देखते हैं तो यहाँ पर कोई पॉइंट अगर आप ले रहे होंगे तो ये होगा 0 1, और दूसरा पॉइंट होगा 0 2। ये कुछ 1 2 कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, या ये हो सकता है 0 3। तो हमारे पास y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए x सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो y एक्सिस है, इस हम y एक्सिस कहने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो है ये y एक्सिस की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, ये मैं यहाँ लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, क्योंकि जब भी हम पूछते हैं कि एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन है, तो वो उसका आंसर होता है कि y इज इक्वल टू 0। अगर हम पूछते हैं कि y एक्सिस की क्या इक्वेशन है, वो y एक्सिस तो है लेकिन उसकी इक्वेशन क्या है, उसका नाम क्या है मैथमेटिक्स में, तो हम उसके लिए बात करते हैं कि वो है x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं तो इंटरसेप्ट्स हम देखते हैं फंक्शंस के लिए। इंटरसेप्ट्स इन ग्राफ की हम बात करने जा रहे हैं कि कोई ग्राफ है, क्या वो y को इंटरसेप्ट कर रहा है या वो x को इंटरसेप्ट कर रहा है, या वो x को इंटरसेप्ट कर रहा है, या एक्स वाई दोनों को इंटरसेप्ट कर रहा है। इसकी आप एक एग्जांपल देखें। मिसाल के तौर पे ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन इस तरह का है। इस केस में ये y को इंटरसेप्ट कर रहा है क्योंकि इसके लिए 0 है और y की वैल्यू कोई हमारे पास, हम इसे कह देते हैं कि ये f(x)(1) हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, हमें इस केस में मिल रहा है सिर्फ y इंटरसेप्ट।
y इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है। अब सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, इसका मैं ग्राफ चेंज कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ड्रॉ करना ज़रूरी होता है, इसकी आप आदत बना लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई ग्राफ इस किस्म का है, ये कोई हमारे पास ग्राफ है। अब ये जब एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, यहाँ पर इसके दो इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट नंबर वन, इंटरसेप्ट वन, ये इंटरसेप्ट वन है, और ये दूसरा इंटरसेप्ट नंबर टू है, इंटरसेप्ट टू। तो ये जो वैल्यू है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास होगा x1 और y0, और ये हमारे पास होगा x2 और y0। ये क्यों ऐसा हो गया कि हमारे पास इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे और यहाँ जीरो आ रहा है? वो इस वजह से जीरो आ रहा है क्योंकि y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू जीरो है, और x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू जीरो है। इस वजह से ये जीरो हमें मिल रहे हैं। तो इसके इंटरसेप्ट कितने हैं? इसके टू इंटरसेप्ट हैं, टू एक्स इंटरसेप्ट हमें कहना चाहिए, टू एक्स इंटरसेप्ट हमें मिल रहे हैं, टू एक्स इंटरसेप्ट हमें मिल रहे हैं। तीसरी सूरत हाल कुछ ग्राफ की इस किस्म की है कि इसमें कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, हम देखते हैं कि कोई भी ग्राफ है, और ये कुछ इस तरह से है और फिर हमारे पास इस तरह से है। अब अगर इस ग्राफ को आप देखें तो ये y में इस जगह से इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसका ये है, जहाँ से ये इंटरसेप्ट कर रहा है, और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास होगा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास होगा x इंटरसेप्ट, यानी कि ये दोनों जो है x इंटरसेप्ट हमारे पास होंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसमें हम लिख सकेंगे वन y इंटरसेप्ट, और हम अगर x इंटरसेप्ट की बात करें तो टू x इंटरसेप्ट हमें मिल रहे हैं, टू एंड x इंटरसेप्ट हमें मिल रहे हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है कि y जीरो होता है, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, हमारे पास x जीरो होता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल find the x intercepts, x and y intercepts, x and y intercepts of the given function. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस टू, और बी हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब हमारे पास x इंटरसेप्ट्स होते हैं, यानी कि ये अगर यहाँ पर हैं, सिर्फ x इंटरसेप्ट्स हैं, इनको हम रूट्स कहते हैं। ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाल रहे होते हैं, ये बेसिकली हम वो देख रहे होते हैं, एक्स की वैल्यूज हम उसमें देख रहे होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो रूट्स हैं, ये रूट्स ऑफ, ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास रूट्स कहलाते हैं। ये सिर्फ जो है y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो हमने x और y इंटरसेप्ट दो फंक्शन हमारे पास हैं, इनके हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखिए, ए का इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर
प्लस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब सबसे पहले अगर आप x इंटरसेप्ट देखना चाह रहे हैं या y इंटरसेप्ट देखना चाह रहे हैं, जिस ऑर्डर में भी आप देखिए, y इंटरसेप्ट अगर निकाल लें, y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा? y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं? ये y अगर इंटरसेप्ट था तो क्या करते हैं? हमारे पास x 0 होना चाहिए, यानी कि 0 और यहाँ y 1। y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है? हमारे पास x 0 होना चाहिए। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या होना चाहिए? इस केस में x को क्या होना चाहिए? x को 0 होना चाहिए। तो क्या 0 इसमें इस फंक्शन में लाई कर रहा है? कोई इशू नहीं है हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंस 0 इज इन द डोमेन in the domain of f of x, thus f of 0 हमारे पास किसके इक्वल होगा? -2 के। यानी कि इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 -2। ये वो जगह होगी जो कि y इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है फंक्शन का। अब x इंटरसेप्ट के लिए हम देखते हैं कि क्या कंडीशन थी। पहले हम लिख लेते हैं कि x इंटरसेप्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा? फॉर x इंटरसेप्ट आपने देखा है यहाँ पर तो कोई x इंटरसेप्ट नहीं था। सेकेंड बी ग्राफ में हमारे पास दो x इंटरसेप्ट थे। तो इसकी इक्वेशन क्या थी कि आपने क्या रखा था? y को 0 रखा था, यहाँ पर y को 0 रखा था। ये शुरू में हमने सीखा था कि x एक्सिस के लिए y 0 होता है। तो अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, यानी x एक्सिस पे वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपको क्या रखना होगा? हमें f ऑफ x को 0 रखना होगा। फॉर x इंटरसेप्ट हमें f ऑफ x को 0 रखना होगा। और जब f ऑफ x को आप 0 रखेंगे तो हमें आंसर मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा x1 -1 प्लस √3 और x2 हमारे पास आएगा -1 माइनस √3। तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स मिल रहे होंगे, जहाँ इंटरसेप्ट्स है वहाँ से हमें पॉइंट्स मिल रहे होंगे। पॉइंट्स हमें मिल रहे होंगे। पॉइंट्स आर x1 हमारे हमारे पास है -1 प्लस √3 और हमारे पास y क्या होना चाहिए? y की वैल्यू देखें, हमने f ऑफ x को 0 रखा हुआ है और हमारे पास x2 होना चाहिए -1 माइनस √3 और ये होगा 0। यानी कि ये इंटरसेप्ट्स हैं, इस जगह पे इंटरसेप्ट्स हो रहे हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये इंटरसेप्ट्स हो रहे हैं। तो ये हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। दूसरे प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है बी के लिए। g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3 डिवाइडेड बाय x। अब आप यहाँ पर y इंटरसेप्ट अगर देखना चाह रहे हैं, तो y इंटरसेप्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो y इंटरसेप्ट के लिए हम फिर रिपीट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को क्या चाहिए? x को हमें चाहिए कि वो 0 होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ तो है ही नहीं। तो ये जो है हमारे पास y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 होना चाहिए। फॉर x इंटरसेप्ट हमारे पास x आई एम सॉरी फॉर y इंटरसेप्ट लिखना चाहिए। फॉर y इंटरसेप्ट x हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को देखें, हाँ, आप इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब है सिंस g ऑफ x इज infinity at x is equal to 0, therefore there is no y इंटरसेप्ट, यानी कि ये y को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। ये y, there is no y इंटरसेप्ट exist। ठीक।
अब अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करें, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो हम दोबारा से देख लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या देखना था। फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई को जीरो रखना है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट हमें वाई को जीरो रखना है, जिसका मतलब है कि आपने जी ऑफ एक्स, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स आपने जीरो रखना है, जिसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3/x, इसको हमने जीरो रखना है। अब x तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये तब होगा जब x नॉट इक्वल टू जीरो, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालना चाहें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी, हमारे पास आ रहा होगा x प्लस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और हम देख लेते हैं कि ये सही है, बिल्कुल सही है। तो x हमारे पास आ जाएगा -1 और x आ जाएगा 3। तो वो पॉइंट्स कौन कौन सी जगह होगी, वो पॉइंट्स होंगे -1 0, ये रूट्स आ गए, और हमारे पास होगा 3 0। ये पॉइंट्स होंगे जहां पर आप एक्स इंटरसेप्ट फाइन आपने कर लिए, यहाँ से ये एक्स इंटरसेप्ट हमें मिल जाएंगे। तो वाई इंटरसेप्ट कोई भी नहीं था, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास मिल गए, -1 और 3 यहाँ इंटरसेप्ट हो रहे हैं, और पॉइंट जो है वो जगह बन रही है -1 0 और 3 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग।